वार्ड एक्सरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं बोरीवली राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 14 में। यहाँ का नगर सेवक है मनसे के चेतन कदम। आइए जानते हैं कि चेतन कदम ने इस एरिया में कितने काम किए हैं और कितने काम नहीं किए हैं। यहाँ से कुछ लोग हमारे सामने खड़े हुए हैं और यहाँ इनका जो मुद्दा है वो मुद्दा पूछते हैं। बताइए आपका मुद्दा क्या है? नमस्ते। हमारे मेन मुद्दा है कि SRA जो पिछले कम से कम 22 साल से रखड़ा हुआ है, ये राजेंद्र बर्डेकर के डेवलपर है, उनके कारण मतलब ये खुद करते नहीं, ना ही दूसरे किसी को करने दे रहे हैं। और बाकी मुद्दा है यहाँ पब्लिक टॉयलेट है जो 2010 में माननीय संजय निरुपम जी खासदार थे, उनके फंड से बनाया गया। अभी ये भाटिया बिल्डर और स्थानिक नेता मतलब नगर सेवक हो, आमदार हो और खासदार हो, ये लोग मिलकर बंद करना चाहते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने पर्यायी व्यवस्था है जो फैमिली वो शौचालय यूज कर रही है उनके बारे में उनको पर्यायी व्यवस्था क्या दी है? क्या ऐसे ही बंद करके बाद में रास्ते पे बैठना है पब्लिक को? और बाकी रहा मुद्दा 5 साल पहले जो नगर सेवक चेतन कदम चुन के आए थे, तभी उन्होंने वादा किया था कि जो सामने सीमेंट कंक्रीट रास्ता है वो मैं बना के दूंगा अच्छी तरह, उस पर एक्सीडेंट नहीं होगा करके। जबकि मैंने 3 महीने खुद चक्कर काट के स्पीड ब्रेकर सैंक्शन किया था। वो स्पीड ब्रेकर के लिए भी 8 महीना मुझे वेटिंग करना पड़ा है स्थानिक नगर सेवक चेतन कदम के कारण। मतलब खुद कुछ करता नहीं है, ना ही दूसरे को कुछ करने देता है अच्छे काम के लिए। और बाकी रास्ता जो अप डाउन था उसके बारे में भी हमने बहुत सारी कंप्लेंट की थी नगर सेवक से, लेकिन उस पर भी कुछ भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ के लोग नगर सेवक खिलाफ इतनी शिकायत कर रहे हैं कि चेतन कदम जो नगर सेवक यहाँ का है, जो बाथरूम बना हुआ है, जो संजय निरुपम पहले बाथरूम बना गए थे, वो बाथरूम आम आदमी के लिए था, लेकिन अब वो बाथरूम तोड़ने के कगार में आ गया है। लेकिन यहाँ का कुछ लोग ज्यादा आक्रोश में दिख रहे हैं कि जो उन्हें काम किया, वादा किया था, वो काम नहीं किया हुआ है। और वो चुनाव नजदीक आ रहा है तो उनको क्या इस यहाँ का पब्लिक जो है क्या चुनाव वोट देने वाली है? सही बताइए कि जो पब्लिक यहाँ की है, आपस खड़े हो कोई भी पार्टी नेता मनसे के, तो आप उसको सर कैसे है ना, यहाँ पे अगर कुछ काम हुआ है, अभी आपने भी नजर आप अंदर आए, आपको भी नजर आया होगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर कुछ काम हुआ होगा तो पब्लिक वोट करेगी वापस, अगर नहीं किया है तो जाहिर है कि वो पब्लिक वोट नहीं करेगी उनको। क्योंकि यहाँ पे कैसे पहले तो हर एक मुद्दे को आपको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो उन्होंने वो हिसाब से काम किया नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए अभी ये जो ला दिया है ये अच्छी थी, हमारे यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्चुअली वो किया गया वहाँ पे काम। और ये करने के बाद लोगों के घर में वापस पानी आ जाता है, यानी ये समस्या है उनकी। देखिए जो यहाँ बात है गली सुधारने की बात है, गली में तो लादी बिठा दिया, जो गली का सुंदर है वो सुंदरता आ गई है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो बाथरूम के लिए, रोड के लिए जो बड़े हुए। सर बताइए आपकी जो यहाँ का रोड है, जो जेंट होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नगर सेवक ने क्या वादा किया था? रोड के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं गटर के बारे में बताऊंगा, शौचालय के बारे में बताऊंगा। क्यों कि आज हम लोग 40 साल से हम लोग देख रहे हैं, जो नाला हमारा जो 40 साल से हम लोग खुद हमारे हाथ से साफ करते हैं, आज तक कोई हमारे लिए आया नहीं है नाला। और शौचालय जो है बिल्डर लॉबी के हिसाब से अभी वो तोड़ने के हिसाब से चल रहा है। वो क्या होगा कि हर एक राजकारणी लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। क्या करना चाहिए हम लोग को? अभी हम लोग किसके पास जान कोई नाला साफ नहीं होता है, ना शौचालय साफ होता है। तो आज हम लोग को BMC से पूछा जाता है कि तुम लोग कितने लोग इसका यूज़ करते हो? आज हम लोग कम से कम यहाँ पे आधे लोग जाते हैं, यहाँ पे आधे लोग जाते हैं, तो 50% है ना। हम लोग कहाँ पे जाएंगे? यहाँ का आम जनता की शिकायत जो है वो है मेन है शौचालय की। शौचालय साफ सुथरा होता नहीं है और शौचालय गिरने का कगार पे आ गया हुआ है। यहाँ कुछ लोग, सर ये बताइए आप कि जो शौचालय यहाँ बना हुआ है वहाँ साफ सफाई का जिम्मा किसके ऊपर है? और कभी आपने नगर सेवक से शिकायत किया इसके बारे में? नगर सेवक को तो मालूम ही है, नाला का नगर सेवक को मालूम है, शौचालय को नगर सेवक का मालूम है। आते जाते हैं तो देखते तो है ना। तो आज तक से तो हम लोग का जो बड़ा गटर है वो तो कभी साफ करने के लिए आज तक से कोई आया नहीं है। हम लोग ही अपने से पैसा निकाल के हम लोग करवाते हैं। और शौचालय का तो क्या साफ सफाई का अभी बोलेंगे तो तोड़ने का ही है, तो बाकी लोग वहाँ का जो रहने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे शौचालय करने के लिए? हम लोग का सुविधा चाहिए ना। और नाले के बारे में पूछेंगे, नाले के बारे में पूछेंगे, जो मेन नाला है उसके बारे में पूछेंगे तो बोलते हैं दत्तक योजना, BMC वाले बोलते हैं हमारे अंडर नहीं है, और दत्तक योजना वाले बोलते हैं हमारे अंडर नहीं है। तो ये नाला साफ कौन करेगा? जो दौगेवाड़ी और बालू आचमन चाल के बीच में है, वो बारिश में हम लोग 6 लोगों के घर में हर साल पानी भर जाता है। जो नुकसान होता है हमारा ही होता है ना।
तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो यहाँ का जो नगर सेवक है चेतन कदम, कभी शिकायत की उसके बारे में? सब बात हो चुकी है। ये 6 महीने में करता हूँ, 2 अगले महीने में करता हूँ। अभी गए महीने में ये बात हो गई कि भाई कि इस शौचालय की कि भाई मेरे पास फंड ही नहीं है, फंड पूरा ख़त्म हो गया है। उसके बाद में संतोष निकम जी ने फ़ोन किया बीएमसी को, और बीएमसी वाले आके खुद साफ करके गए। पूरा मतलब जो शौचालय जो था वो बिल्डर के बाहर निकल रहे, पूरी गंदगी हो गई थी, और साफ सफाई करने में इन्होंने साथ दिया। यहाँ जो मेन मुद्दा है शौचालय का और गटर का है, जो नगर सेवक है चेतन कदम है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आम जनता उनको क्या इस समय वोट देने वाली है? न आमदार यहाँ भी है न खासदार, कोई साथ देने तैयार नहीं लोग। तो ये जनता लोग जाए कहाँ से? चलिए बताइए कि जो यहाँ का समस्या है गटर का और ये बाथरूम का, इस बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में तो पब्लिक को, हम लोग को, रहने वाले को बहुत तकलीफ हो रही है, कोई दखल नहीं ले रहा है। इसके लिए हमने ऐसा ये बार फैसला किया कि भाई संतोष भाई चलो भाई तुम कुछ कर लो हमारे लिए, हम जनता सब तुम्हारे पीछे है, हम तुम्हारे सब साथ देंगे। इसके लिए हमने उसको सब साथ देने का इरादा किया है, और अपना अपन काम वो भाई संतोष भाई के ऊपर दे दिया है। बोलो आगे कुछ करेंगे, और हमको आशा है। यहाँ जो मेन मुद्दा जो बता रहे हैं बाथरूम के मुद्दा है पड़ा हुआ है। और यहाँ जो महिला लोग खड़े हुए हैं, जो मेन महिला लोग क्या होता है कि जो बाथरूम बहुत तकलीफ होता है हर सब। अरे बताइए जो यह बाथरूम का मुद्दा, क्या तकलीफ हो रहा है बाथरूम के बारे में आपको? तो टाकी में पानी नहीं रहता है, वो संडास को डालने को पानी नहीं मिलता है, तो हम क्या करेगा? वो ऐसा आ जाता है बाहर, ऐसा ही निकल के पानी नहीं होएगा। तो आप लोग ने कभी शिकायत किया था नगर सेवक इसके बारे में? ऐसा तो बोला होता, अपन वो फिक्र नहीं लिया। यहाँ नगर सेवक आम जनता कोई फिक्र नहीं कर रहा है, न बाथरूम का फिक्र कर रहा है। यहाँ कुछ हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं कि देखिए अंकल, ये सारे जो बिल्डिंग की बात चल रही है सारे के बारे में, आप ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, तो क्या है मामला? ये सारे के बारे में बोलना तो ये प्रॉब्लम है, सब बिल्डर और जो डेवलपर इतने 12 साल से LOI लेके काम नहीं करता है, उसका कुव्वत नहीं है। दूसरी बात है कि वो लोगों को वो गुमराह कर रहा है। शिव सम्राट के नाम से सोसाइटी से मीटिंग करवा के लोगों को बताया, बाद में किसको मालूम नहीं कि LOI तोड़ना के नाम पे लिया, तोड़ना के नाम पे लिया तो किसको भी वो भी पता नहीं। हम लोग RTI डाल के वो निकाला तो हमको धमकी भी दिया गया मारने का। फिर भी हम लोग पीछे किया कि SRA में बहुत सारा कंप्लेंट किया, फॉलो किया। अभी भी उसका हियरिंग लगने वाला है। अभी हमने उसको भी लेटर दिया है, उसको SRA को, चीफ कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सबको दिया है, कल ही दिया है। दूसरे उसके पहले जो दिया था एडवांस में, उसका रिप्लाई नहीं मिला करके हम लोग अभी सबको लेटर दिया है। उसका हियरिंग लगेगा, वो जवाब देगा तभी मालूम पड़ेगा उसको। अच्छा, उसका कुव्वत नहीं है, वो जो डेवलपर है उसका कुव्वत नहीं डेवलपमेंट करने का, क्योंकि उसके पास फंड नहीं, दूसरे के पास से लेता है इसका टोपी, उसको टोपी ऐसा घुमाते रहता है, लोगों को जवाब नहीं देता है। आज आप सोचो कि 12 साल पहले LOI लेके काम नहीं करता है, तो उसका मतलब क्या? उधर 25 साल हो गया, राजेंद्र नगर में जो बिल्डिंग बना हुआ है वो उधर भी फ्रॉड किया लोगों से, 22 लोगों को जो फ्रॉड किया, 4 लाख 6 लाख लेके उनको दिया नहीं। वो मैटर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, वो उसको हार गया वो। अभी और केसेस बहुत है उसके ऊपर, हमने भी इधर FRI बनाया उसको। ये तकलीफ उसके वजह से होता है पूरा। आज ये डेवलपमेंट होता था, डेवलपमेंट करने को जाएगा 180-200 और रहवासी है, वो डेवलपमेंट करने को जाएगा तो खाली 18 महीने या 20 महीने के अंदर हो सकता है। लेकिन पार्टनर से पैसा लेके उससे भी मतलब करवाता नहीं, खड्डा खोदता है खुद के लिए, मतलब मॉल बनाने के लिए और RG के जगह पे। तो वो सब कैसा, और परमिशन RG में उसने बिल्डिंग बनाया ऑलरेडी, उधर 2 बिल्डिंग वो सेल किया उसने। उधर का पब्लिक को भी 22-25 साल से उधर किसको भी घर नहीं दिया है तो कुछ 10-15 टकों को दिया है, बाकी का उसके अंदर जो रहवासी रहते तो रहवासी के पास से भी रूम बिकत लिया हुआ है 100, और वो भाड़े भी दिया है। कलर वाले को पैसा नहीं उसको बस देने के लिए, पत्रा लगाता है वो बाउंड्री को, वो भी पैसा देने के लिए नहीं। वॉल बाउंड्री रहता है, उसने जो बिल्डिंग बनाया वो वॉल बाउंड्री नहीं है। और उसका जो ट्रांजिट कैम्प में जो लोग रहते हैं 20 साल से 25 साल से, उसको भी सुविधा नहीं है। वो ऐसा प्रॉब्लम, कहीं ट्रांजिट कैम्प तोड़ के वो अपने बिल्डिंग में घुस गए, उधर भी पानी नहीं। वो अच्छा, उधर जो बिल्डिंग बना हुआ है परमिशन है 4 माले का, 8 माला बना हुआ है, 5 माले का परमिशन शिवनेरी करके है, उसका 7 माला बनाया, तो उसको उसी कैसा दिया? और ये सब गवर्नमेंट कौन देखता नहीं, और ये सब मनमानी चल रहे हैं। तो हम लोग आम आदमी जो है उसको कितना तकलीफ होता है।
ये आम आदमी बात करते हैं जो हाँ ये राजेंद्र नगर में जो आम आदमी लोग हैं बिल्डर से खास तौर से परेशान नजर आ रहे हैं और बिल्डर ने इन लोग का वादा किया कि बिल्डिंग बना के दूंगा। आज 2004 में उसने चालू किया, अभी तक बिल्डिंग नहीं बन के रेडी हुआ। लेकिन इन लोग से पैसा लेकर 2 लाख 4 लाख 10 लाख पैसा लेकर के हजम कर गया। लोग बोलते फ्रॉड किया बिल्डर हमारे साथ में। और सब बताइए जो बिल्डर का मामला है सारी क्या स्कीम पूरा मामला है? सर जी 1998 में ये स्कीम चालू हुई हमारी बाल वॉचमैन चाल की। 29 दिसंबर 2000 को एनेक्सर 2 आया हुआ है और उसके बाद बिल्डर ने कोई हलचल नहीं की। उसके बाद 17 फरवरी 2004 को LOI आया। उसके बाद से भी मतलब LOI लेने के बाद भी उसने कुछ नहीं काम किया। फिर उसके बाद संजय निरुपम जी जो खासदार थे उन्होंने 2012 में उनको वापस परमिशन दिलवाया, LOI रिवाइज करके दिया। और जबकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो उसमें रिक्रिएशन गार्डन रिजर्वेशन था। वहाँ पे SRA आमतौर से मतलब किसी को परमिशन नहीं देती, लेकिन एक स्पेशल केस करके निरुपम साहब के कहने पे ये स्पेशल केस करके रिक्रिएशन गार्डन में डेवलपमेंट की परमिशन दे रही थी जब SRA। लेकिन ये बिल्डर ने बोला कि नहीं, मैं वहाँ पे ट्रांजिट कैंप भी बनाऊंगा, वहाँ पे मैं सेल की बिल्डिंग या SRA की बिल्डिंग कोई नहीं बनाऊंगा, मुझे जहाँ बनानी है मैं बना दूंगा। और जब हम पूछने उससे जाते हैं कि कब बनाओगे, बोलता है मुझे जब चाहिए मैं बनाऊंगा। आप मतलब आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है मत रहो, लेकिन मुझे जब भी चाहिए तभी मैं बनाऊंगा और नहीं बनाऊंगा तो आप क्या कर लोगे, ऐसी भी बातें करता है वो। इस एरिया के सभी लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि नगर सेवक से लेकर बिल्डर तक। ये आम जनता जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। बताइए कि जो यहाँ का नगर सेवक है आपके लिए कितना काम किया, क्या काम कर रहा हो? काय काम करते ते गटार एवढं मोठं भरतंय, पाणी भरतंय तर गल्लीमध्ये पावसाळ्या टायमाला, आणि आता संडास बी तोडायचं म्हणते ते या, तर संडास तोडलं तर आम्ही कुठं जायचं? मग ही आता सगळे जर असं करायला लागली तर आम्ही माणसांनी काय करायचं? आणि पावसाचं पाणी भरतं तर कोण लक्ष देत नाही। पाणी आमच्या दारापर्यंत गटार तुंबून येतं, ते गटाराकडे कोण लक्ष देत नाही। अभी BMC चुनाव नज़दीक आ रहा है और जितने नगर सेवक हैं यहाँ के जो नगर सेवक चेतन कदम जी हैं वो पब्लिक को, जनता को लुभाने के काम करेंगे और हर एरिया में आके अपना काम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ का जो जनता है, यहाँ जो पब्लिक है सब परेशान है। इन गटर की समस्या है, बाथरूम की समस्या है। जो आम आदमी तो कहीं जा सकता है, लेकिन जो महिलाएं लोग हैं वो शौचालय जाए कहाँ, जो कि शौचालय टूटने के कगार में आ गई। बताइए कि जो आपको तकलीफ है शौचालय, कितना तकलीफ है? तकलीफ बहुत है, पानी बराबर नहीं है और साफ जितना 10 संडास है उसमें से आधा तो बंद ही है, चालू ही नहीं रहता है। आपने कभी शिकायत की नगर सेवक इसके बारे में? हम तो शिकायत करते हैं लेकिन काम कौन करते है? काम नहीं करते। यहाँ के नगर सेवक जो है चेतन कदम, यहाँ के जो महिलाएं बोल रहे हैं कि काम नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहा है। जब चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी उन आपके पास वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे उनके बारे में? हम तो नहीं देंगे वोट उनको, जो हमारा काम नहीं करते उनको हम क्यों वोट देंगे? मुझे बताइएगा चुनाव नजदीक आ रहा है क्या तुम वोट दोगे इस समय जो चुनाव? नहीं देंगे वोट हम। हमारी समस्या जब पूरी होगी ना तभी हम वोट देंगे। क्या समस्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ पानी भी नहीं होता है, हर जगह 24 तास पानी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी पानी जाता है, पानी भरने को भी नहीं मिलता, पीने का भी। बाथरूम गटर का समस्या? हाँ, बाथरूम गटर का भी समस्या है। क्या तकलीफ है? घुस निकलती है गटर से, बाथरूम गटर साफ नहीं करते जल्दी। मुझे बताइए जो रहते हैं यहाँ आपको कितना तकलीफ, कितनी परेशानी? बहुत तकलीफ है। 40 साल में कभी पानी भरा नहीं, इतना पानी अभी भरा था हमारे घर में, इतना पानी था। सभी हमको कितना तकलीफ हो गया। हम लादी उठा के लिया ऊपर, इधर अभी लादी बिठा है ना, उसने तो सब हमारे अंदर ही पानी डाला, ऐसे कि गटर में जाना मांगता है ना, ऐसा दरवाजे के सामने ऊंचा कर। हमें 1000-2000 रुपए करके वोटला बनाया। अभी ऐसा तो वो बराबर काम ही करा नहीं उसने, कितना बोलेगा तो सुनता ही नहीं था, बोलता है बराबर है बराबर है। वो लोग आए थे, दिखाया कि ऐसा ऐसा बात हमारा है, देखो पानी किधर जाता है, इधर दरवाजे भी सामने ही खड़ा रहता है, और बारिश का पानी आएगा तो सब अंदर ही जाएगा ना, इधर ऊंचा करेगा दरवाजे के सामने तो कैसा पानी गटर में जाएगा। यहाँ की जो मेन समस्या है वो गटर का है और शौचालय का है। जो महिलाएं लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में है, परेशान लोग हैं कि शौचालय भी टूटने कगार में है और जो गटर है वो जब पानी भरता
तो घर के अंदर पानी आता है। केवल उसने रोड बना के, गली बना के दिया हुआ है, गली ऊंचा कर दिया है और घर सब नीचे आ गया है। लेकिन जब बारिश की पानी आती है तो घर में पानी घुस जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी तकलीफ है। यहाँ और कुछ लोग खड़े हैं, ये बताइए कि आपको क्या तकलीफ है यहाँ के? वो गटर की तकलीफ है। हमारे घर में बहुत पानी आ जाता है, गटर बहुत नीचे पड़ता है और रूम में बहुत पानी जमा हो जाता है। यहाँ के हर एक महिला की समस्या है, गटर का है, पानी का तकलीफ है। जो यहाँ के नगर सेवक है चेतन कदम, वो ये पब्लिक को धमकी भी देते हैं कि नहीं करूँगा, जो करना हो कर लो। लेकिन चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी वही नगर सेवक लोग आएंगे जनता से वोट मांगे, लेकिन जनता ने वोट देने से मना कर दिया है। ये बताइए, आपको जब ये मुद्दा उठाए थे आपने, रोड का जो उठाया मुद्दा, क्या मैटर था आपका? सर जी, मैंने एक शौचालय का मुद्दा उठाया था। जो ये भाटिया बिल्डर्स के सामने जो शौचालय है, पब्लिक शौचालय है, ये जो सेंट्रल पॉइंट करके होटल है, उनके मालिक है हेगड़े, उनकी जगह में ये पब्लिक शौचालय बनाया गया था। उन्होंने जब परमिशन दी तभी 2010 में निरुपम साहब के फंड से 10 लाख रुपया खर्चा करके ये शौचालय बनाया गया था। और वो तोड़ने के बारे में ये हलचल चालू है बिल्डर की और स्थानिक नेताओं की। जब मैंने उसके बारे में आवाज़ उठाया तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई और मारा भी गया, जबकि उसका एफआईआर मैंने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में किया हुआ है। आप देख सकते हो कि उसकी एफआईआर कॉपी है जो मैंने 2014 में की थी, और उस पर अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। यहाँ कहा जाए कि पुलिस की नाकामी इसके पीछे है या नगर सेवक की चाल है? ये नगर सेवक की चाल ही कह सकते हैं, पुलिस की नाकामी तो कह नहीं सकते। जब वो नगर सेवक है तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाल करके ये चार्जशीट दाखिल नहीं करने दी है। बाकी मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देगी। लेकिन आम आदमी जब आवाज़ उठाता है तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। पूरे फैमिली को, मुझे भी नहीं, पूरे फैमिली को धमकी दी जाती है। इसका मतलब क्या है? आम आदमी कोई कंप्लेंट नहीं करे, इनकी मनमानी चलने दे हम लोग। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के आम आदमी लोग हैं, जो भी कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई भी बात करते हैं तो उनको मारने की धमकी मिलती है। यहाँ तक कुछ प्राइवेट गुंडों के साथ में लेकर उनको मारपीट भी किया जाता है और कंप्लेंट करने पर उनको धमकी दी जाती है कि ये धमकी वापस ले लो या तुम्हारी जान का खतरा है। आइए अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, जो पूछते हैं कि आम जनता की भी क्या राय है। वार्ड नंबर 14 की भी बात कर रहे हैं, 14 में हम लोग काम कर रहे हैं और 14 का जो है वार्ड एक्सरे चल रहा है और इसी एरिए से आगे चलते हैं, पूछते हैं कि आम जनता की क्या तकलीफ है। मुंबई के नगर सेवकों, हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे चल रहा है सिर्फ इन 24 न्यूज पर। राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 14 के दूसरे छोर पाए हुए हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता की क्या राय है और क्या इन लोगों की समस्या है। बेटा आपका नाम बताइए। निशा गुजर। बताइए वार्ड नंबर 14 में क्या समस्या है पब्लिक के लिए? हमारी पब्लिक की सबसे बड़ी समस्या है जो बर्डे बिल्डर है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2003 में परमिशन मिला था उसको बिल्डिंग बांधने के लिए, आज 14 साल हो गए। राम को भी 14 साल का ही वनवास था, लेकिन हम इतने साल के बाद भी हमको अभी तक घर नहीं मिला है। उसके अलावा निरुपम जी ने 2013 में उसको एलओआई दिया था ट्रांजिस बांधने के लिए, जो ट्रांजिस आज 2 साल बाद भी बांधी गई है, लेकिन वो भी पूरी नहीं। वहाँ पे पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन अभी तक वहाँ की ब्लॉक है जो क्लियर नहीं की गई। उसके अलावा अगर आप देखोगे फुटपाथ पे, तो फुटपाथ पे हर रोज एक नया फेरीवाला बैठता है, हर रोज। आम लोगों को फुटपाथ पे चलने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे अगर हमारे जो नगर सेवक थे उन्होंने कुछ भी नहीं काम किया है। जो उनका काम बोलते हैं कि हमने रोड बनाया, तो रोड जो बनाया सिर्फ बिल्डिंग वालों के लिए बनाया। जो हमारी जो स्लम की पब्लिक है, हमारे यहाँ के लोगों के, उन लोगों को पानी का प्रॉब्लम है। आके बीएमसी वाले पाइप काट के गए, क्यों? उन्होंने बोला कि बिल्डर ने बिल्डिंग बांधा है, पानी नहीं मिलेगा। नगर सेवक हमारा कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, हमारे पास पानी नहीं है, हमको टैंकर मंगाना पड़ता है हमारे पैसे से, पानी नहीं है। गटर के काम हुए नहीं है, सब ड्रेनेज ब्लॉक है, टॉयलेट बांधे गए नहीं है। सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। जो हो रहा है सिर्फ बिल्डिंग वालों के लिए हो रहा है, हमारे स्लम के लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। या मान सकते हैं कि जो यहाँ के नगर सेवक है चेतन कदम, वो जो बिल्डिंग वाले उन लोग काम कर रहे हैं, जो आम जनता है, जो गरीब जनता, उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव नज़दीक आ रही है और ये चुनाव मुद्दों को लेकर के आम पब्लिक सब यहाँ खड़े हुए हैं।
मैडम आप बताइए कि आपको क्या तकलीफ है? नहीं क्या तकलीफ है आपको यहाँ? एक्चुअली तकलीफ ये है कि जो कचरा है वो उठाया नहीं जाता, उसमें बच्चे खेलते हैं और फिर उनको इन्फेक्शन होता है। अगर कचरा आप ले रहे हो वहाँ से तो कम सुबह 7 नहीं तो कम से कम 11 बजे तो उठाइए। नहीं, वो भी नहीं। आपको क्या लगता है ये आने वाले चुनाव में मनसे के जो नगर सेवक हैं वो चुनाव के आप वोट देंगे, जीत पाएंगे वो? नहीं, मैं तो मनसों को वोट नहीं करूँगी और वो जीत पाएंगे तो वो तो मुझे लगता नहीं कि वो जीत पाएंगे। अगर पब्लिक ही उनको वोट नहीं करेंगी तो कहाँ से जीतेंगे? उन्हीं काम की क्या? अभी आपको मैंने बोला है ना कि अगर कचरा आप उठा रहे हो, बच्चे अगर उस पर खेलेंगे, इन्फेक्शन हुई तो माँ बाप उनको वोट देंगे क्या? यहाँ की आम की जनता की जो यहाँ की बात रखा जाए, जो ये बोल रहे हैं कि जो कचरा है कचरा नहीं उठाते हैं, बीमारी फैलती है और छोटे जो बच्चे लोग खेलते रहते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होता है कि कचरे के बीच में खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ नगर सेवक के कानों तक जू नहीं रेंगता है। बताइए आपकी क्या तकलीफ है? हमारे यहाँ 2004 में पानी का टैंकर लाया था, आज भी वो टैंकर किसी ने पूरा काम किया नहीं। अब फिर चेतन कदम आए, पहले शिवसेना वाले थे, अभी चेतन कदम आया, उसने नाम किया अपना, बट आज भी उधर पानी का मोटर भी नहीं लगाया, वैसी का वैसी पड़ा है। पूरा आके देख लेंगे तो वहाँ पे पूरा कचरा पड़ा है, वहाँ पे प्लस और बाहर की पब्लिक वहाँ पे आके कचरा डालती है। पीछे शिवनेरी की बिल्डिंग है, उधर भी गटर ही ब्लॉक है, पर 10 बार कंप्लेंट दिए, BMC में थे तो भी आज वो गटर साफ नहीं हुआ, वैसी का वैसी है। यहाँ के गटर की समस्या बता रहे हैं लोग, जो कचरे की समस्या बता रहे हैं, जो आम जनता यहाँ के जो समझो जेंट्स लोग हैं, जो आदमी लोग हैं तो बाथरूम के लिए कहीं भी जाते हैं, जो कि महिलाएं लोग हैं उनको शौचालय की बहुत तकलीफ हो रही है, शौचालय भरा हुआ है और नगर सेवक एक भी जो आम जनता की बात सुनता नहीं है और उल्टा दादागिरी करता है। आप चाहेंगे कि बताइए जो शौचालय भरा हुआ है महिलाओं की तकलीफ होती है और उसके बारे में क्या कहेंगे? शौचालय सिर्फ भरा हुआ ही नहीं है, वहाँ पे दरवाजे भी नहीं है, उनके दरवाजे भी टूटे फूटे से। तो हम औरतों को क्या करना पड़ता है कि एक जन को बाहर चादर लेके खड़ा रहना पड़ता है, दूसरा अंदर जाता है, ना वो साफ नहीं होता है, ना वो रिपेयर होता है, ना कुछ होता है। अब आदमी जो है वो कहीं पे भी अपना एडजस्टमेंट कर लेगा, लेडीज ने कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल शौचालय की हालत, गटर की हालत सब कुछ खराब है। आप बोलोगे कि इतने मच्छर है, आज देखो दूसरे नगर सेवक अपने अपने एरिया में धुआं का काम करते हैं, हमारा नगर सेवक आते ही नहीं तो करते ही नहीं। हालत हमारी ऐसी है कि ना हमको पीने के लिए पानी है, ना धोने के लिए पानी है। हमारे गटर इतने भरे हुए हैं कि हमारे बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, अगर खेलने जाए भी तो मच्छर की वजह से उनकी तकलीफ होती है। हमारे जो ओपन ग्राउंड थे वो सारे के सारे बीजेपी वालों ने कवर करके रख दिए, एक भी ग्राउंड लोगों को खेलने के लिए ही नहीं, सारे के सारे उन लोगों ने शादी के लिए, इसके लिए, उसके लिए दे दिए। तो हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है हमारे बच्चों को खेलने के लिए, तो इसके लिए कुछ किया जाए। इनके पास बच्चे लोग खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है। इनका कहना कि बीजेपी वाले सब कवर कर रखे हुए हैं शादी के फंक्शन के लिए और कुछ खेलने के लिए, लेकिन यहाँ जो आम जनता की तकलीफ और मेन समस्या इन लोग का शौचालय का है, जो गटर का है। और शौचालय जो महिलाओं के शौचालय है तो बद्दर जो बोलते हैं बद्दर बना हुआ है। यहाँ की जो महिलाएं लोग उसमें शौचालय में दरवाजे नहीं है, वो टावेल या चद्दर लेके जाती हैं तो शौचालय में बैठती हैं। मैडम बताइए जो यहाँ के नगर सेवक है, आपका भी शिकायत की उनके बारे में? शिकायत करने के लिए मिलने तो चाहिए ना, उनका ऑफिस है लेकिन ऑफिस में है ही नहीं कोई, तो आप शिकायत करेंगे किसको? अगर ऑफिस में कोई नहीं बैठा तो आप शिकायत कहाँ किसके पास लेके जाएंगे बताइए? BMC चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनको कहने की जरूरत क्या है? वो वापस आएंगे किस बात से? क्या बोलेंगे? क्या मुद्दा है उनके पास आने के लिए? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो वो आएंगे ही नहीं, तो उनको वो सुनेंगे कहाँ से? आएंगे तो हम उनको कुछ बोलेंगे, वो आएंगे ही नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। क्या मुँह लेके आएंगे वो हमारे पास? यहाँ के नगर सेवक जनता के सामने कभी आते नहीं है। इनके कहना है कि जनता सेवक आते नहीं है, या हम नहीं करेंगे। आरोप उनको लग रहा है कि जनता के नगर सेवक वो कभी आते नहीं है कि आम जनता की तकलीफ क्या है, क्या समस्या है उनको देखा जाए। लेकिन उनको कहने के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि उनको शिकायत की जाता है, शिकायत करने के बाद भी नहीं आते हैं। ये बताइए आपकी क्या समस्या है एरिया में? सर समस्या कुछ नहीं है, ग्राउंड हमारे एरिया में एक ही है, वो भी ग्राउंड कितना तकलीफ से बना है वो, और वो ग्राउंड में अभी तक कुछ बना ही नहीं है, वैसे का वैसे ही पड़ा है ग्राउंड। वो ग्राउंड में अभी हम लोग ने टूर्नामेंट रखा, उसमें हम लोग ही मेहनत कर रहे, कोई इधर का नगर सेवक या कोई कुछ नहीं कर रहा, सब हम हमारे पैसे से ही खर्चा कर रहे। जो है संडास और बाथरूम देखा मैंने जो जिस हालत में, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में तो यही बोलूँगा कि सब ठीक करा है। क्यों बोले तो महिला जाती है, हम तो पुरुष है, हम किधर भी एडजस्ट करेंगे, महिला किधर से एडजस्ट करेगी? क्यों बोले तो महिला को 2-2, 3-3 जन को जाना पड़ता है, तो कोई एक जन चद्दर लेके खड़ा रहेगा तो भी उनको करना पड़ता है। हम तो क्या जेंट्स हम ये कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है शौचालय का। जब सुन चुके कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ की महिलाओं लोग चद्दर लेकर शौचालय में जाती हैं, एक आने पर दूसरे जाती हैं, लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक है उनको शिकायत करने बाद भी वो काम नहीं कर रहे हैं। कल उनसे पूछते हैं कि आपके एरिया में क्या समस्या है, आप कितने काम किए, कितने काम नहीं किए। एफएस पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।